नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के स्टैटिक पोर्शन को अब हम कवर कर रहे हैं इस क्लास में, और हम इसमें 3 से 4 क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं स्टैटिक की। तो दोस्तों, आज हमारा स्टैटिक का एक ऐसा टॉपिक शुरू होने वाला है जहाँ से आपको यूपी पैट ही नहीं, यूपी पैट के अतिरिक्त जितने भी आप परीक्षाएँ देते हैं उन सभी में 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से बनता है। और ये एक ऐसा पोर्शन होता है, एक ऐसा पार्ट होता है सिलेबस का जिसे आप कभी भी तैयार करो, आपके लिए कभी भी ये नुकसानदेह नहीं होता है, हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वह टॉपिक आपका है प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय। अब देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। समझिए, एक भी मुख्यालय को अगर हम पढ़ेंगे तो गूगल करो, विकिपीडिया देखो और वहाँ से खूब पढ़ लोगे। क्या अगर इतने से ही काम चल जाए तो फिर आपकी बुक्स, आपके कोचिंग संस्थान सब हो जाते बंद। परंतु क्या होना है, आपको पढ़ना होता टीचर के अनुभव को लेकर। मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी संगठन को बहुत डिटेल से पढ़ा, अंततः आपने उसमें इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी है जितनी एनर्जी आप पूरे एक स्टैटिक के पूरे पार्ट को पढ़ने में कर सकते थे। समझ लीजिए, हमने इतना पैसा खर्च कर दिया था, मान के चलिए कोई वस्तु खरीदने के लिए गए हम, और हमने इतना ही पैसा खर्च कर दिया जितने में हमें भरपेट भोजन मिल सकता था, परंतु हमने उसी पैसे में जो है केवल एक डोज के बराबर ही हमने प्रोडक्ट लिया। तो इससे क्या होता है कि हम कभी किसी भी टॉपिक को इतना डिटेल से पढ़ते हैं जिससे कि हमें पढ़ने में तो बड़ा रुचि आती है, अंततः पेपर में वहाँ से कुछ बहुत कम मिलते हैं। इसलिए जो पेपर सिलेबस एग्ज़ाम की नीड हो आप उसी को तैयार करो। तो इस टाइम नीड है प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय क्या है। हम इसमें एक संगठन की बात करेंगे और उसको डिटेल से समझेंगे। आप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें जिससे कि आपको नोट करने में रहेगा। वैसे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, परंतु अपने हाथ से जब लिखोगे तो उसका लेवल ही कुछ और होता है, बहुत मज़ा आता है उससे करने में। तो देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, एक हमारा जो संगठन है उसकी बात कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसे हम क्या कहते हैं, यूएनओ कहते हैं। क्या कहते हैं, यूएनओ कहते हैं। अगर हम बात करें इसके स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर और 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर। ठीक है। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। अगर बात करें इसके सदस्यों की, तो इसके सदस्यों की संख्या जो है वह है 193। अब 193वां सदस्य कौन है? 193वां सदस्य है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है 193वां सदस्य है। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी भाषा, तो एक होती है कार्यकारी भाषा। ठीक है भाई। तो कार्यकारी भाषा जो है वो क्या है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी व फ्रेंच। और अन्य भाषा की अगर हम बात करें, अन्य भाषा की अगर हम यहाँ बात करें, तो आप एक शब्द लिखोगे क्रस। क्या लिखोगे, क्रस। इसका मतलब सी से चीनी, आर से रसिया और ए से अरबी। ठीक है। और एस से स्वीडिश, ये स्पेनिश, सॉरी स्पेनिश, स्पेनिश। तो आप इनको याद कर लोगे, चीनी, रसिया, अरबी और स्पेनिश। इतनी बात हो चुकी है। अगर हम यहाँ से बात करें कि हिंदी में पहली बार भाषण, हिंदी में पहली बार भाषण जो दिए थे वो यहाँ पर किसने दिए थे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी। ठीक है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी हम इसे कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम बात करते हैं इसके अंगों की, अगर हम इसके अंग की बात करें तो कितने अंग हैं इसके, 6 अंग हैं। तो फिलहाल में आप इतने को ही समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं।
देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। किसकी बात कर रहे हैं हम? संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं बेटा। और देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को हम क्या कहते हैं? यूएनओ कहते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य की अगर हम बात करें तो 193 193 सदस्य हैं। ठीक है, और 193वां सदस्य जो बना वो क्या बना? दक्षिणी सूडान। इसमें कार्यकारी भाषा की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच इनकी कार्यकारी भाषा है। अन्य भाषा की अगर हम बात करें तो क्रस याद रखो, ट्रिक है इसकी, ये क्या है इसकी? ट्रिक है आपकी चीनी भाषा, रूसी भाषा या रशियन भाषा, अमेरिका भाषा, स्पेनिश भाषा, और ये चीनी। ठीक है भाई। अगर यहाँ हम मुख्य बात करें तो हिंदी में पहली बार भाषण देने वाले जो थे यूएनओ में वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो पहली बार इन्होंने भाषण दिया था। और इसके अंगों की अगर हम बात करें तो कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ठीक है भाई, चलिए अब इतना अगर नोट कर लिया हो तो अब हम जरा इसके आगे अंगों की बात कर लेते हैं भैया। और 6 के 6 अंगों को हम किस तरीके से समझाने वाले हैं। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, यहाँ से बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है भाई, तो देखिए क्या है, 6 के 6 अंगों को हम किस तरीके से जमाते हैं। ठीक है, पहला अंग जो है वो क्या है? पहला अंग जो है वो क्या है? महासभा, महासभा। दूसरा अंग अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो क्या है? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। ठीक है भाई। अगर हम तीसरे की बात करें यहाँ पर तो तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद। ठीक है। चौथे की अगर हम बात करें यहाँ से, चौथा क्या है? तो अगर हम चौथे बात करें प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद। पांचवे की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्या कह सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है भैया। और छठे की अगर हम यहाँ बात करें, छठे की अगर हम यहाँ बात करें तो क्या है हमारा? सचिवालय, सचिवालय। ठीक है भाई। तो ये हैं हमारे 6 अंग। इसके क्या क्या अंग हैं? 6। एक तो है हमारा महासभा, ठीक है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक है। फिर चौथा है प्रन्यास परिषद। ठीक है। अगर यहाँ प्रन्यास परिषद की मैं बात करूँ, यहाँ से प्रन्यास परिषद की अगर मैं बात करूँ तो 1994 से, आई थिंक 1994 से जो है प्रन्यास परिषद, शायद हाँ 1994 से इन्होंने कार्य करना बंद कर दिया, कार्य करना बंद। तो प्रन्यास परिषद ने कार्य करना बंद कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, और महासचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? हैंग में। ठीक है भैया, हैंग में। और इसके अतिरिक्त जितने भी हैं अन्य और सभी, यानी कि शेष का जो हेडक्वार्टर है वो, शेष का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो शेष का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है भैया, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो ये बातें जो है ना आपको समझने वाली हैं, बहुत आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये बातें बहुत समझने की वाली बातें हैं। ठीक है, क्या है? 6 अंग है। कई बार एग्जाम में यही पूछ ले जाते हैं कितने अंग हैं। तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय है हैंग में है। ठीक है, नीदरलैंड है यहाँ पर। और यहाँ प्रन्यास परिषद 1994 से कार्य करना बंद कर दिया है। ठीक है, सचिवालय, ठीक है, ये 6 अंग हैं। इनमें से 5 का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में। क्लियर? चलिए अब एक एक की बात करते हैं। यहाँ पर एक एक पॉइंट की बात करने वाले हैं कि क्या है, एक एक अंग पर बात करेंगे और उस अंग में क्या क्या है कंडीशन, वो हम बात करने वाले हैं ज़रूर। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है उसको ज़रूर समझना है। ठीक है भाई, जो इम्पोर्टेंट है उसको, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा कचरा तो बनाने वाले हैं नहीं क्लास का। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात बता दें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? महासभा की। तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा क्या है? महासभा। महासभा की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे विश्व की लघु संसद, लघु
संसद कहा जाता है, विश्व की लघु संसद इसको कहा जाता है। ठीक है, हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार को इसकी बैठक लगती है और कब तक चलती है? दिसंबर मध्य तक दिसंबर मध्य तक इसकी बैठक चलती है। इसका जो कार्य होता है, अब कार्य में क्या काम है? बजट तैयार करना, और बजट जो पेश किया जाता है 2 वर्ष में पेश किया जाता है। ठीक है भैया, 2 वर्ष में क्या किया जाता है? पेश, प्रत्येक 2 वर्ष में पेश किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बाद, समझ गए नहीं, इसके महासचिव की नियुक्ति कौन करता? महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के परामर्श से की जाती है। किससे? सुरक्षा परिषद के परामर्श से की जाती है। तो आप इस बात को समझेंगे क्या है? महासभा की बात करी है हमने, विश्व की लघु संसद कहा जाता है। हर वर्ष सितंबर तीसरे सप्ताह को, ये मंगलवार को ये शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। ठीक है, कार्य जो है वो क्या है इनका? कार्य बजट तैयार करना, 2 वर्ष में पेश होता है बजट, ये भी याद रखना है। ठीक है, महासचिव पेश करता है। ठीक है, और सुरक्षा परिषद के परामर्श से, इतनी बात याद रखोगे। ठीक है, चलिए दूसरी अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं, सुरक्षा परिषद की बात करने वाले हैं। अब तुम्हें पता ही है, दुनिया का पुलिसमैन के नाम से प्रसिद्ध है। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। ठीक है भैया, इतनी बात याद रखनी है। इसके सदस्यों की संख्या जो है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो आपको पता होना चाहिए कितने हैं? 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं, और 10 जो हैं वो कैसे हैं? अस्थायी। 10 जो हैं अस्थायी। 5 में नंबर 1 में जो आपका वो कौन आता है? 5 में जो नंबर 1 में आता है वो कौन आता है? तो चीन आता है। नंबर 2 में फ्रांस आता है। नंबर 3 में जो आता है आपके फ्रांस के बाद में आई थिंक चीन हो गया है, फ्रांस हो चुका है। ठीक है, और चीन, फ्रांस सुरक्षा परिषद में, आपका ब्रिटेन, ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, ये हो जाएगा। तो अमेरिका हो जाएगा, फिर एक आपका हो जाएगा, अच्छा चौथे नंबर रूस, और फिर एक आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ये आपके जो होते हैं 5 सदस्य होते हैं। ठीक है भैया, ये तो होते हैं स्थायी सदस्य, परंतु ये जो होते हैं अस्थायी होते हैं। ये 2/3 के बहुमत से आते हैं, और ये भी याद रखना है, एक सदस्य जो है एक बार यहाँ से बनने वाला है। या इस बात को नहीं भी याद रखो तो चल जाएगा काम। अब देखिए क्या है कि भारत ने जो है 8वीं बार इसकी का अस्थायी बना है, यानी कि 8वीं बार भारत जो है इसका सदस्य बना है। भारत जो सदस्य बना है ये कब से बना है? 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। ठीक है भैया, तो याद रखो सबसे ज़्यादा बार जो है वो कौन बना है? जापान। सबसे ज़्यादा जो बना है कौन बना है? जापान बना है। कितनी बार? 11 बार। ठीक है, तो इसको नोट करो फुर्ती से, जो भी बात हम बता रहे हैं इसको ज़रा थोड़े से अच्छे तरीके से नोट कर लो, बढ़िया तरीके से नोट कर लो। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया तरीके से नोट करना है आपको ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको यहाँ से याद रखनी पड़ेंगी। तो देखिए, महासभा विश्व की लघु संसद कहा जाता है, हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार और दिसंबर मध्य तक चलता है। कार्य बजट तैयार करना 2 वर्ष में पेश किया जाता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के द्वारा। सुरक्षा परिषद खुद क्या है? तो दुनिया का पुलिसमैन है। सदस्यों की संख्या 15 है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 में क्या है? चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। जबकि 2/3 बहुमत से अस्थायी होते हैं, जिसमें भारत 8वीं बार जो है वो चुना गया है, जबकि जापान जो है ये 11 बार सर्वाधिक बार चुना गया है। ठीक है, तो 2 हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है सारी बातें बढ़िया बढ़िया तरीके से हम करने वाले हैं। तो 2 हमने इसके समझ लिए हैं। अब जो हम समझेंगे वो समझेंगे
अब हम जो समझेंगे वो समझेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तीसरे नंबर पर क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये हमारा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या जो है एग्जाम में आता है, सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 54 होती है। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 54। अब कार्य जो होता है, कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है इन सदस्यों का? 3 वर्ष होता है। कितना होता है? 3 वर्ष होता है कार्यकाल सदस्यों का। ठीक है भैया, आ रही बात समझ में या नहीं? बैठक जो होती है, बैठक प्रत्येक वर्ष में 2 बार, प्रत्येक वर्ष में 2 बार, 2 बार होती है, प्रत्येक वर्ष में 2 बार। अप्रैल की होती है न्यूयॉर्क में, अप्रैल की बैठक जो होती है वो कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में होती है। अप्रैल की बैठक न्यूयॉर्क में होती है। और जुलाई की जो बैठक होती है वो आपकी कहाँ पर होती है? वो होती है आपकी जिनेवा में। कहाँ होती है? जिनेवा, आई थिंक कहाँ होती है? जिनेवा में होती है। इतनी बात थोड़ी सी याद रख लेना है। ठीक है, क्लियर भाई? तो इससे ज़्यादा और कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 54 होती है। कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष होता है। बैठक प्रत्येक वर्ष में 2 बार होती है। अप्रैल वाली जो होती है न्यूयॉर्क में होती है, जुलाई वाली जो होती है वो कहाँ पर होती है? जिनेवा में होती है। क्लियर? इसके बाद में आपका सचिवालय अब कर देते हैं। चौथा जो पार्ट है इसका वो क्या है? सचिवालय। सचिवालय, ठीक है भैया। इसे देखिए क्या होता है, इसका महासचिव होता है, महासचिव होता है, इसमें महासचिव होता है। और इसका कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये बात याद रखनी है सचिवालय की। अगर इससे बात करें तो यहाँ पर पहले वर्ष में जो थे, यानी कि पहले जो मुख्य थे वो कौन थे? यहाँ से तो पहले सचिव जो थे, मानी महासचिव, पहले महासचिव जो थे वो कौन थे? तो ग्लेडिविन क्या था? ग्लेविडेन, ये थे ग्लेविडेन पहले सचिव। ठीक है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ये कैसे अध्यक्ष थे? कार्यकारी थे, कार्यकारी थे। ठीक है, जबकि पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव कौन थे? ठीक है, तो त्रिगवैली थे। कौन थे? त्रिगवैली। और ये त्रिगवैली कहाँ के थे? ये नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे त्रिगवैली। ऐसा हुआ था त्रिगवैली के ऊपर जो है थोड़ा सा लांछन लगाया गया था, आरोप लगा दिया गया था, जिस वजह से त्रिगवैली ने जो था नॉर्वे के जो थे इन्होंने अपना क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वह कौन सा अंग है जिसके महासचिव की जो है महासचिव के ऊपर दोषारोपण लगाने के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था? तो वो याद रखना, नाम आप त्रिगवैली हैं और कहाँ के हैं? वह नॉर्वे के हैं। समझ गए? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। वर्तमान सचिव अक्सर पूछा जाता है, इसका वर्तमान सचिव पूछा जाता है कि वर्तमान सचिव कौन है। अब आपको वर्तमान सचिव क्या याद रखना है? एंटोनियो गुटरेन। क्या याद रखना है? एंटोनियो गुटरेन। बस एंटोनियो से याद रख लेना, क्योंकि इतना बड़ा नाम जो है याद रखना मुश्किल पड़ सकता है एग्जाम में। तो आपको जैसे विकल्प मिलेगा एंटोनियो देखकर एकदम टिक कर देना। एंटोनियो गुटरेन जो थे वो थे इनके वर्तमान सचिव। अब ये पूछा जाएगा, एक बार एसएससी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेन, उनका संबंध किस देश से है? तब बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। तो एंटोनियो गुटरेन, एंटोनियो एक थे मिलवर्क, ठीक है, ये इनके बड़े भाई हैं मिलवर्क जो हैं। एक एंटोनियो रूसो थे, ठीक है, वो इनके गुरु थे। तो ये कहाँ के थे? पुर्तगाली के थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के। तो आपको जो है ना ये याद रखना है, पुर्तगाल। कहाँ के थे रहने वाले? पुर्तगाल के। तो एक तो नॉर्वे, पुर्तगाल, ये दोनों याद रखना है, क्योंकि दोनों का जो कांड हुआ है ना बहुत अच्छा सारा हुआ इनके साथ। ठीक है, क्योंकि इनका जो हो गया त्यागपत्र हो गया और ये वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो 4 हो चुके हैं अभी हमारे। हमने महासभा क्या कहा? विश्व की लघु संसद। और सुरक्षा परिषद को कहते हैं पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन। ठीक है, एक हमारे होते हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। क्या होता है?
इसमें क्या होता है कि देश के हित में जितना समाज होता है और आर्थिक यानी इकोनॉमी पावर जो होती है उन्हें बचा कर रखनी चलती है पड़ती है वहाँ से। फिर है सचिवालय। सचिवालय एक ऐसा मान के चलिए कि देश की कार्यकारी परिषद है। जैसा हमारे यहाँ सचिवालय होता है वो क्या करता है, हमारे यहाँ सचिवालय जो होता है वो देश की निगरानी करता है, संसद के कार्यों का आरभार करता है। ऐसे जो है यूएनओ की जो देखभाल या नियमावली बनाता है, नियमन विनिमय निर्माण ये काम जो करता है वो कौन करता है, ये सचिवालय ही काम इसका करता है। ठीक है। अब 5वां जो भाग है इसका वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका 5वां अंग जो है वो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है। आपने एक सुना होगा शब्द ICJ। क्या होता है ये, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। ये क्या करता है, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में नदी जल को लेकर विवाद हो जाता है तो उस पर फैसला देता है वो कौन देता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही देता है, और वो कौन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही है। और इसकी शुरुआत की गई थी 1960 से शुरुआत की गई थी। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल बंटवारा लेकर, ये भी डेट याद रखना, अच्छों को याद रहती नहीं है 19 सितंबर, बस तो एलिमिनेट कर लेना यहाँ से 1919। ठीक है। चलो हम टॉपिक पे आते हैं। 5वां क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है भाई, इंटरनेशनल कोर्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो अब इसका हेडक्वार्टर सबसे पहली बात आएगी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैंग। और हैंग कहाँ पर है, नीदरलैंड। ठीक है। नौकरी लगा लो फिर घूम का आना हैंग पर। ठीक है। तो ये आपका हो गया नीदरलैंड हैंग। इसमें क्या मतलब होता है, दो देशों के बीच में जब कोई मुकदमा, जब कोई केस बहुत लंबा हो जाता है, जैसे क्या हमारा जिला है, जिले में होता है सत्र न्यायालय। ठीक है। उससे पहले क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमारी तहसील है, तहसील में सबसे छोटा न्यायालय होता है नायब तहसीलदार का। नायब तहसीलदार के बाद में कौन होता है, तहसीलदार। तहसीलदार के बाद में कौन होता है, SDM। SDM के ऊपर कौन होता है, आपका DM। ठीक है। DM के ऊपर बात नहीं बनेगी तो फिर किसके पास जाएंगे, मंडलायुक्त, जैसे कमिश्नर बोलते हैं। अगर कमिश्नर से बात नहीं बनेगी तो जो मंडलायुक्त होता है, कमिश्नर, कई बार ये सेशन कोर्ट में लेकर चला जाता है। एक तो होता है हमारा जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है। जब यहाँ से बात नहीं बनेगी तब हम अपील कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में, और खंडपीठ में भी कर देते हैं। लखनऊ हमारी खंडपीठ है। ठीक है। तो लखनऊ में कर देंगे। लखनऊ से बात नहीं बनेगी तो कहाँ पहुँचेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अगर बात नहीं बनेगी तो फिर हम अपना केस कहाँ लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। और यही मामला अगर हमारा भारत और पाकिस्तान का हो, भारत चीन का हो, जब दो देशों का विवाद होगा, ठीक है, तो हम अपना मुकदमा किसके पास लेकर जाएंगे, दो देशों का मुखिया कौन है, वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएनओ में बात पहुँचेगी, यूएनओ का ही एक अंग होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वही उस पर फैसला देगा जो भी होगा। ठीक है। जब 1971 का एक युद्ध होने वाला था तो उसमें जो थे, अब पाकिस्तान का एक प्लान बना रहे थे भारत पर हमला करने का। ठीक है। तो एयरफोर्स बेस था भुज, गुजरात वाला। ठीक है। और पश्चिम बंगाल वाला एरिया था, जो बंगाल को शरणार्थी लोग थे उन पर हमला करने के लिए। तब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए वहाँ जाकर पाकिस्तान में उनके मिशन को फेल किया था, एक प्लेन को हाईजैक कराकर। ठीक है। अभी एक मूवी आई थी IB, अभी आपने देखी होगी, एक मूवी आई थी IB 71, और किसकी थी ये, विद्युत जामवाल की। आप देखोगे सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर एक आई थी आपकी अजय देवगन की मूवी आई थी NH-24, 34 कुछ ऐसा दिखा था नाम, एक बार चेक कर लेना। NH-34 था वो, नेशनल हाई वो जो था बनवे जो था उसका था, कुछ ऐसा ही था। उसमें भुजवाला दिखाया गया है। ठीक है। और सोनाक्षी सिन्हा उसमें अहम भूमिका रोल में है, और अजय देवगन। ठीक है। तो वहाँ से देख लेना। क्लियर। तो ये आपका हो गया यहाँ से, इतनी बातें आपको यहाँ से याद करनी है। अंतर्राष्ट्रीय हम बात कर रहे हैं हैंग नीदरलैंड की। ठीक है। अब बात आती है इसमें भी कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये एग्जाम में बहुत आता है। तो स्थापना हुई थी 3 अप्रैल, स्थापना हुई थी 3 अप्रैल और 1946 को, 1946 को हुई थी। ठीक है भाई। और इसमें कितने कार्य करते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश, इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं भैया, वो होते हैं 15 न्यायाधीश होते हैं। और इसके प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, वो 9 वर्ष इनका जो है कार्यकाल होता है। कितना होता है, 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ठीक है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इसी में से चुने जाते हैं। किसी में चुने जाते हैं, इसी में से चुने जाते हैं। और महासभा चुनती है, महासभा चुनती है
ठीक है। और इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, वो 3 वर्ष का होता है कार्यकाल। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो इसको नोट करो, ठीक है। इतने इंक डालना हम जरा, ठीक है भाई। इतना नोट हो गया है। चलो और बात करते हैं। इसकी जो भाषा है, इसकी जो भाषा है, अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा है फ्रेंच और अंग्रेजी, फ्रेंच व अंग्रेजी। इसकी क्या है, भाषा है, फ्रेंच व अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। पहले भारतीय जो न्यायाधीश थे, तो भारत में कौन कौन, एक तो नागेंद्र सिंह इसमें काम कर चुके हैं पहले में। फिर दूसरे हैं बेनेगल रामा राव। और तीसरे व्यक्ति जो हैं यहाँ पर कौन रह चुके हैं, दलवीर भंडारी वर्तमान में जो हैं। कौन है, दलवीर भंडारी। तो ये लोग जो है ना इसमें सेवा कर चुके हैं। और वर्तमान वाला जो है आपसे पूछ जाएगा दलवीर भंडारी, ठीक है भैया। तो इतनी बात जो है यहाँ से आपको नोट करके लिखनी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में से, ठीक है। तो 6 अंग थे। आपका जो था प्रन्यास परिषद जो है 1994 से काम करना क्या कर दिया था, उनने बंद कर दिया था, ठीक है। चलिए, ये तो हो चुका है, यूएनओ की पूरी बात हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं 2-4 संगठन की और बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमारी इसकी एक क्लास और बननी है, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी क्लास देने देता, बच्चों को बोरियत सी महसूस होने लगती है इसमें, ठीक है। चलिए 1-2 की बात और करते हैं। शायद यूएनओ आपको समझ में आ गया होगा और बड़े अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा संगठन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है भाई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी जो स्थापना की गई थी कब, 1919 में की गई थी, ठीक है। और कहाँ पर, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, वो जेनेवा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है भैया। तो क्या था, 1919, और कहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ था, जेनेवा में, ठीक है। क्या काम करता है ये, श्रमिकों को क्या काम करता है, श्रमिकों की स्थिति सुधारना, श्रमिकों की स्थिति सुधारना, ये काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे तीसरे में, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1944 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। क्या काम करता है ये, इसका क्या काम करता है, नागरिकों के लिए मानदंड बनाना, नियमन, ठीक है। और आपका समस्याओं का निपटारा करने का ये काम करता है। इसको भी नोट कर लो, ठीक है। चलिए, क्लियर। चलिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं संयुक्त राष्ट्र। चौथा जो हमारा संगठन है वो क्या है, चौथा हमारा संगठन है संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन। ये वाली बात याद रखनी है। कहाँ पर है ये देखना है। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम में। हेडक्वार्टर कहाँ पर, रोम में। और कहाँ पर, वो इटली जगह है, ठीक है। कौन सी है, इटली, ठीक है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम क्या नाम देते हैं,
IMF ये नाम देते हैं भैया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पहले स्थापना देख लेते हैं। स्थापना 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC। DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। DC मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है भैया, DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। सदस्यों की बात करूं IMF की सदस्यों की, तो 190 सदस्य हैं। 190 सदस्य। और 190वां सदस्य कौन है, अंडोरा। 190वां सदस्य कौन है, अंडोरा है। ये बात याद रखनी है। ठीक है भैया, क्लियर। और यहाँ से अगर अध्यक्ष की सचिव की बात करें तो कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ये है। ठीक है, चलो वर्ल्ड बैंक में लिख लो, यानी कि विश्व बैंक। विश्व बैंक लिख सकते हो यहाँ से। इसका अगर बात करें तो 1945 में। ठीक है, और मुख्यालय क्या है, वाशिंगटन DC। भाई इतना याद रख लो इसमें से। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात करने वाले हैं हम। इसके जो बाद जो बात करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, समझो। बात करने वाले हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करने वाले हैं भैया, क्या है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहे हैं। कहाँ पर है ये देखिए 1948 में ये इसका हुआ था स्थापना। 1948 में कहाँ पर, जेनेवा में। 1948 में कहाँ पर, जेनेवा में हुआ था। और ये क्या काम करता है, इसमें सदस्यों की अगर हम बात करें तो सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्य कितने हैं, इसके सदस्य हैं 193। और 193 सदस्य हैं। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए क्या 193 यानी 2021 में अमेरिका ने कोविड-19 के चलते, किसके, कोविड-19 के चलते जो है इसकी सदस्यता क्या कर दी थी, त्याग दी थी। नहीं, क्या कर दी थी, इसकी सदस्यता त्याग कर दी थी। इतनी बात याद रखना है। और अगर बात करें इसके सदस्य के रूप में कौन है, तो स्वामीनाथन के रूप में याद रखना है आपको। ठीक है, ये जानकारी स्वामीनाथन के नाम से जानकारी याद रखनी है। ठीक है, एक इसके बाद में आता है आपका हेडक्वार्टर, जिसको हम याद रख सकते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है भैया, और कब था ये, 1950 में। और किस, जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा, याद रखो। ठीक है, ये भी जेनेवा में याद रखो, और कोई याद नहीं रखना ज़्यादा। चलिए 2-4 और देख लेते हैं, इसमें 1-2, फिर उसके बाद जो है क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर अगली क्लास में कराएंगे उनको। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन। परमाणु ऊर्जा संगठन। ठीक है भैया, 1957 में ये, और कहाँ पर है, वियना। भाई इतना याद रख लो इसका। ठीक है, फिर है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। औद्योगिक विकास संगठन। ठीक है, कहाँ पर है, कब है ये, 1966। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इसका है वियना, हेडक्वार्टर वियना है। फिर है विश्व बौद्धिक संपदा। तीसरा कौन सा है, विश्व बौद्धिक संपदा।
ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 67 में हुई थी, 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में, जेनेवा में। ठीक है, इनको भी नोट करते जाओ, ये हेडक्वार्टर तो पूछे, ये तो वो मुख्य थे थोड़े से जिनके बारे में हम समझा दिया था आपको। ठीक है भैया। इसके बाद में विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, कहाँ पर है? कब हुई थी? 1995, 1995 और क्या था इसका? जेनेवा। जेनेवा। तो बस इतना याद रखो, आपको ये 4 याद और करने हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन 1957 में कहाँ था? वियना। फिर दूसरा है संयुक्त राष्ट्र, क्या है? संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिकी विकास संगठन 66 में वियना, ठीक है। फिर आपका विश्व बौद्धिक संपदा 67 और जेनेवा में है, ठीक है। फिर उसके बाद कर सकते हैं हम विश्व व्यापार संगठन 1995 और जेनेवा, ठीक है। इतना ये काम है यहाँ से, और कोई काम नहीं है, ठीक है। आपको इतना याद रखने हैं। एक क्लास अभी और बनने वाली है इसकी, क्योंकि भाई संगठन बहुत सारे हैं, मुख्य भी देखें तो उनमें कुछ ऐसे हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया आपका, ठीक है, और आपका सार्क हो चुका है, G20, G7, ये भी अभी मुख्यालय हैं, तो जिससे हम जो है बात करेंगे उस वाली क्लास में उसके बारे में। फिलहाल में ये आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा था। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।